वाशीनाका इलाके में हुआ जानलेवा हमला। एक युवक पर हुई गोलीबारी, तलवार से किए गए वार। तो मैं बाइक में मेरे मोबाइल में मेरे ध्यान में था, तो वहाँ से पहले एक जन आया तलवार लेके, तो उसने मतलब तलवार लेके डायरेक्ट देखा नहीं, मतलब डायरेक्ट मुझे उसने सर पे मारने गया, तो मेरे जगह जरा ऊंची थी तो मेरे कंधे पे लग गए। तो दूसरा मारेगा तो मेरे दोस्त ने उसको ढकल दिया, तो मैं उसको पत्थर मारेगा, तो यहाँ से एक लड़के ने डायरेक्ट मेरे ऊपर ऐसा शूट किया, तो मैं हट गया। गन और तलवार तो उनकी उधर छूट गई, गन तो मेरे पर दो शूट हुई हुआ ना सर, वहाँ पे उनकी गन की शूट की दो भी मिली, और बाहर जो औरत लोग हैं उन लोगों ने भी देखा, और वहाँ पे कैमरे में भी सब आए वो लोग वहाँ पे। तो स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ अभिषेक और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि दो अनजान लोग अनजान रास्ते पर जानलेवा हमला करने के लिए इनके सामने आए। ये नहीं जानते, इनका नाम पूछेंगे और इसके बारे में पूर्ण रूप से आपके सामने ये जानकारी रखेंगे कि एक्चुअल में उस वक्त और कहाँ पर क्या हुआ इनके साथ, ऐसा जो दो अनजान व्यक्ति आकर इनके ऊपर जानलेवा हमला कर रहे थे। तो मुझे सबसे पहले आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम रविंद्र गायकवाड़ है, मैं चेंबूर वाशीनाका में आरएनडी कॉलोनी में ईगल सिक्योरिटी का सुपरवाइजर हूँ। तो उस दिन मेरी शादी की सालगिरह थी, तो 4, 4:30, 5 के लगभग मैं वहाँ पे खड़ा था। तो मैं बाइक में मेरे मोबाइल में मेरे ध्यान में था, तो वहाँ से पहले एक जन आया तलवार लेके, तो उसने मतलब तलवार लेके डायरेक्ट देखा नहीं, मतलब डायरेक्ट मुझे उसने सर पे मारने गया, तो मेरे जगह जरा ऊंची थी तो मेरे कंधे पे लग गए। तो दूसरा मारेगा तो मेरे दोस्त ने उसको ढकल दिया, तो मैं उसको पत्थर मारेगा, तो यहाँ से एक लड़के ने डायरेक्ट मेरे ऊपर ऐसा शूट किया, तो मैं हट गया। तो मैं अपना भागने को देखा वहाँ से, तो आगे भागा, तो वहाँ से मैंने पत्थर उठा के मारा, तो उसने और एक दूसरा भी शूट किया। तो दूसरा शूट करने के बाद मैंने उसके हाथ में मतलब वापस एक लाठी फेंका ना, तो उनके पास 2 ही गोली थे लगता है, वो दोनों वापस भागे वहाँ से। तो आगे जाके फिर बाइक पे बैठ के वहाँ से उन लोग चले गए। तो फिर सब मेरे को देख, सबको लगा कुछ हुआ क्या वहाँ पे, तो उसकी तलवार उधर ही छोड़ दिया वो। और वहाँ पे भी पुलिस वाले को मैंने 100 नंबर पे कॉल करके बुला के लिया। तो पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन किया, सब गोली बिली का उनका वो पीछे का कुछ जहर था, वो गोली का सब मिला उनको। और जो पहले मुझे तलवार मारा सर, उसका रुमाल निकला था, तो मैं उसको पहचाना, उसका नाम है चेंबूर चोर अन्ना, उसका नाम है। ये आप उनको जानते हो पर्सनली? हाँ उसको जानता हूँ मैं, उसको रुमाल उतारे से जानता हूँ उसको मैं। और ये मतलब 2 जन है उसके व्यक्ति ऐसे, उसके दोस्त लोग हैं, उन लोग के मतलब चोर हमेशा किधर भी चोरी वगैरह करता है, लेकिन उसने मेरे पर तलवार और सामने वाले ने बंदूक मुझे क्यों मारा अभी तो पता नहीं सर मुझे, मतलब इतना वही स्पेसिफिकली जानना चाहेंगे, अगर आप उनको जानते हो, आप बोल रहे हो कि जैसे कि आप कहते हो कि उनको आप पहचानते हो, हाँ तो किस लिए उन्होंने इस तरह का हमला किया आपके ऊपर? सर मुझे तो अभी तक खुद को नहीं पता है। अभी इनके साथ में जो पीछे जो है इनका गिरोह रहेगा, अभी उनको ये सब, अभी उनको पकड़ने के बाद ही सर मालूम पड़ेगा। अभी मैं खुद टेंशन में, सब मेरे घर पे मेरे घर वाले सब परेशान है, सब मेरी शादी हुई, सब बच्चे लोग सब छोटे सब है। अभी अचानक मेरे पर ऐसा हमला हुआ, मैं भी खुद टेंशन में हूँ अभी तक क्यों हुआ मेरे। पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की? अभी पुलिस वाले कार्रवाई की, अभी 24 घंटे तो हो चुके हैं, अभी तक आरोपी भी नहीं पकड़े, अभी कुछ भी नहीं, खाली मैं जाके चौकी में खड़ा हूँ, स्टेटमेंट पे लिए है मेरे साथ में। अभी पुलिस कोऑपरेट अभी कब कर रही है अभी पता नहीं अभी सर। अभी आप एक्चुअल में जब ये हो रहा था तो आप कौन से प्लेस पर थे, ज़रा दर्शकों को बताएंगे? सर मैं ड्यूटी पे था, मेरे उधर ऑफिस है अभी बाजू में, ऑफिस के बाजू में खड़ा था मेरे बाइक लेके, मेरे साथ में खाली एक ही व्यक्ति खड़ा था, बाकी वहाँ पे कोई भी नहीं था। और आपने साफ तौर से देखा उनके पास गन थी? हाँ गन और तलवार तो उनकी उधर छूट गई, गन तो मेरे पर 2 शूट हुई हुआ ना सर, वहाँ पे उनकी गन की शूट की 2 भी मिली, और बाहर जो औरत लोग ने उन लोग ने भी देखा, और वहाँ पे कैमरे में भी सब आए वो लोग, वहाँ पे पुलिस वाले को फुटेज भी मिली, पुलिस वाले का फुटेज भी है। इसका फुटेज पुलिस वाले के पास अवेलेबल है? हाँ। कौन सा थाना पड़ता है यहाँ पर? आरसब चौकी हमारा वाशीनाका, चेंबूर वाशीनाका आरसब चौकी पड़ता है। वहाँ पे वो साहब लोग ने भी पूरा वीडियो निकाल के लिए, बाकी सब साहब लोग आके, बहुत साहब लोग आए थे, बड़े बड़े साहब लोग, डीसीपी साहब लोग, तो अभी तक लेकिन वो सामने वाले पकड़े नहीं गए सर। अभी मुझे भी डर है वो कभी भी वापस कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तक वो लोग अभी जैसे कि वो आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, तो मुझे पूछना है कि आप अभी आपके तरफ से क्या इंतजाम कर रहे हो कि आप उस इलाके से दूर रहोगे, आपके घरों से दूर रहोगे, या सर अभी तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तो मैं घर से दूर ही, अभी मैं किसको बता रहा भी नहीं मैं किधर सो रहा हूँ क्या कर रहा हूँ करके, मैं किसी को भी नहीं बता रहा हूँ, चुपके से आ रहा हूँ। अभी पुलिस वाले के पास जाके उनको भी पूछा मैंने, वो बोले अभी पकड़ रहे हैं, अभी ये सब चालू है, अभी तक कुछ मुझे पता ही नहीं, मेरे पीछे को है ही नहीं मतलब बोलने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कार्रवाई हो रही है, 24 घंटे हो चुके हैं और अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। कैमरा फुटेज स्थानीय पुलिस स्टेशन के पास अवेलेबल है करंटली, और इन पर सबसे पहले तो है कि तलवार से सीधा वार हुआ है।
तो इनके कंधे पर लगा हुआ है, शायद से वो इस तरह का ये था कि उनको सर पे मारना चाहिए था, मतलब मैंने मेरे बदन पे ले लिया, वो ऊंची जगह पे मैं खड़ा था ना, तो बदन पे लेने के टाइम वो दूसरा मारने के, तो मेरे बाजू में एक दोस्त खड़ा था ना, उसको उसने ढकल दिया, तो भी मैं ढकल दिया तो दूसरे वाले ने आके सीधा मेरे पर सीधा सीधा शूट किया था। ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है, या कुछ आपके तरफ से ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि यार ऐसा कुछ दुश्मनी निकालने के लिए किसी ने मेरे से किया होगा, सर अभी किसी पे शक? सर अभी शक तो है 2-3 जन पे, लेकिन सर अभी मैं डायरेक्ट किसी का नाम कैसे लूँ मैं? अभी अभी उनको पकड़ने के बाद ही आगे का पता चलेगा। अभी इनके पीछे कौन है, वो तो चोर लोग है, उनको तो 20-25 हज़ार रुपये दे के 40 हज़ार दे के तो किसको मारने भेजा, अभी उनको पकड़ने के बाद ही मालूम पड़ेगा सर। अभी मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर अभी तक। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, वो आरोपी जो अनजान आरोपी थे, उनके हाथ में गन थी और उसी के साथ उनके पास तलवार अवेलेबल थी, और उन्होंने सीधा हमला किया इनका वो कह सकते हो कि जान लेने के लिए। इस पर अभी कार्रवाई चल रही है, इसी के बारे में हम और भी जानकारी लेकर आपको बताएंगे कि स्थानीय पुलिस स्टेशन का इस पर कार्रवाई कौन से मुकाम पर है या स्टेटस उनका क्या है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और आपसे बने रहेंगे। आपसे ये भी जानकारी कि आने वाले समय में पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जब तक के लिए महाराष्ट्र बंधु में जुड़े रहिए।